Good morning class. Today we are going to talk about the palate in birds. बच्चों आज हम जो है पैलेट के बारे में जो डिस्कस करेंगे बर्ड्स में. So kinds of palate in birds. In its general features, the skull in various birds does not show much variation. जो स्कल है बर्ड्स में वो ज़्यादातर जो है ज़्यादा वेरिएशन जो है शो नहीं करती है. Among some of the universal skull characters of birds are जो कुछ यूनिवर्सल स्कल कैरेक्टर्स हैं वो बर्ड्स में कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अर्ली एंकाइलोसिस जो है बोन्स का होना, मतलब कि स्टिफनिंग, एबनॉर्मल स्टिफनिंग, और जो है इमोबिलिटी होती है जॉइंट्स की ड्यू टू फ्यूजन ऑफ बोन्स. सो ये लेकिन रेटाइटी में नहीं होता. और राउंडेड और स्पेसियस जो है क्रेनियम होती है, ठीक है, राउंडेड और जो है स्पेसियस बड़ी जो है क्रेनियम होती है. एक सिंगल स्मॉल राउंडेड ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है जो कि फॉर्म होता है किसके द्वारा, बेसी ऑक्सीपिटल. और जो है द अपर बीक कंपोज्ड है किसके द्वारा, मेनली बाय द दो प्री मैगजिली यूनाइटेड होते हैं इनटू अ लार्ज ट्राई रेडिएट बोन में. द सिलेंडर मैगजिलोजुगल आर्क और द लार्ज पैरास्फिनोइडल रोस्ट्रम, the freely articulated quadrate and the absence of the reptilian postfrontals. तो फ्रीली जो है आर्टिकुलेटेड क्वाड्रेट और जो है इनमें एब्सेंस होती है रेप्टिलियन पोस्ट फ्रंटल्स की. ऑर्बिट्स इनके बड़े होते हैं, सेपरेटेड होते हैं किसके द्वारा, थिन इंटर ऑर्बिटल सेप्टम के द्वारा, जो कि फॉर्म होता है मीसेथमॉइड के द्वारा, विच इज़ कंटिन्यूड जो कि लगातार आगे की तरफ जो है किसके साथ होता है, कार्टिलेजिनस इंटरनेशनल सेप्टम के साथ. अब क्या इम्पोर्टेंस है पैलेट का, मतलब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पैलेट इन क्लासिफिकेशन, मतलब इसका जो है इम्पोर्टेंस है किसमें, पैलेट का किसमें, क्लासिफिकेशन में, ठीक है. देयर आर हाउएवर मार्क्ड डिफरेंसेज है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैलेटल रीजन ऑफ द स्कल इन बर्ड्स. तो यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंसेज हैं जो कि स्ट्रक्चर में पैलेटल रीजन की स्कल की बर्ड्स में, जो कि प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर देयर क्लासिफिकेशन, जिससे जो है हमें क्लासिफिकेशन करने में जो आसानी रहती है. द लिविंग बर्ड्स जो जीवित जो पक्षी हैं, ठीक है, उनको क्लासिफाई किया गया है दो सुपर ऑर्डर्स में, ठीक है, पैलिगोनेथी और न्यूगोनेथी में. पैलिगोनेथी या रेटाइटी की अगर हम बात करें, आर इंक्लूडेड ऑल दी फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो इसमें जो है सभी फ्लाइटलेस बर्ड्स आती हैं. और दे हैव अ ड्रोमियोगनेथस टाइप ऑफ पैलेट इन द स्कल. इनमें किस प्रकार का जो है पैलेट होता है, ड्रोमियोगनेथस. पैलिगोनेथी में आपको ध्यान रखना है, पैलिगोनेथी में या रेटाइटी में जो है किस प्रकार का जो है पैलेट होता है, ड्रोमियोगनेथस टाइप का जो है पैलेट होता है इन स्कल, जिसमें जो है लार्ज वोमर एक्सटेंडर होता है पीछे की तरफ. इसमें जो लार्ज वोमर है वो पीछे की तरफ जो है एक्सटेंडर होता है, सो दैट टू पैलेटाइन्स डू नॉट मीट विद वन अनदर. तो दोनों जो पैलेटाइन्स हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलती, एंड विद द रोस्ट्रम. ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यूगनेथी या कैरिनेटी की बात करें, तो आर इंक्लूडेड ऑल द मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स. तो सभी जो आधुनिक जो फ्लाइंग बर्ड्स है, जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं, वो सभी जो है न्यूगनेथी या कैरिनेटी में आते हैं. और इनमें जो है न्यूगनेथस टाइप का जो है पैलेट पाया जाता है. साथ में जो है 3 सब काइंड्स भी मिलते हैं इनमें, और 3 सब काइंड्स हैं उनमें, साइजोगनेथस, डेस्मोगनेथस और एजिथोगनेथस, ठीक है. तो 3 प्रकार के मिलता है सब काइंड्स इनके, साइजोगनेथस, डेस्मोगनेथस और एजिथोगनेथस. तो ये किसी के काइंड है न्यूगनेथस टाइप के, जिसमें जो है वॉर्मर जो है छोटा होता है और या फिर एब्सेंट होता है, और पैलेटाइन्स जो है रोस्ट्रम से जो है मीट करती हैं, मतलब मिलती हैं, ठीक है. हक्सले ने 1887 में पॉइंटेड आउट करा था फॉलोइंग 4 टाइप्स के पायलट इन बर्ड्स, और बेस्ड ऑन द रिलेशंस ऑफ वॉर्मर, किसके बेस पर, वॉर्मर के रिलेशंस के बेस पर, और पैलेटाइन्स के और टेरिगोइड्स और मैक्सिलो पैलेटाइन प्रोसेस के बेस पर, ठीक है. यहाँ तक हमने कर लिया ना. ये था कि टेरिगोइड्स और मैक्सिलो पैलेटाइन प्रोसेस के आधार पर जो है हक्सले जो वैज्ञानिक थे 1887 में, उन्होंने जो है पॉइंटेड आउट करा था 4 टाइप्स के पैलेट्स,
4 टाइप्स के पैलेट्स के बारे में जो है जिक्र किया था उन्होंने। तो सबसे पहला है पैलियोग्नेथस और ड्रोमियोग्नेथस पैलेट, जो कि जो है किसमें पाया जाता है, रेटाइटी या फ्लाइटलेस बर्ड्स में पाया जाता है। और पैलियोग्नेथी को और हम क्या बोलते हैं, पैलियोग्नेथी को हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं हम पैलियोग्नेथी को, तो पैलियोग्नेथी या रेटाइटी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पैलेट है, इस कैरेक्टरिस्टिक है रेटाइटी का, जैसे कि ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी और टीनामोस, ये सारे के सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि आकाश में नहीं उड़ते हैं, ठीक है। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर को समझने से पहले, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हालांकि ये मतलब दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो आप ये जो है 4 टाइप्स के पैलेट हैं। ड्रोमेयोग्नेथस जो कि टिनामाऊ रिंगकॉटस का दिखा रखा है, साइजोग्नेथस मेगासिफेलम का दिखा रखा है, और डेस्मोग्नेथस एंसर और साइगनस का दिखा रखा है, सिग्नस, और एजिडोग्नेथस कॉर्वस का दिखा रखा है, ठीक है। तो ये कुछ जो है पैलेट्स का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर शो की हुई है, और इनको हमें पढ़ना है, हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ पैलेट इन बर्ड्स। तो ये सबसे ऊपर है प्री मैक्सिली, फिर ये है मैक्सिलो पैलेटाइन प्रोसेस, ठीक है, और ये है बीच में वॉमर, ठीक है, और ये है मैक्सिला। फिर आप देखिए वहाँ पर पैलेटाइन कहाँ पर है, और फिर देखिए पैरास्फिनोइडल रोस्ट्रम, ठीक है, फिर टेरिगॉइड, फिर बेसिटेरिजिड प्रोसेस ऑफ बेसिस्फिनॉइड, और क्वाड्रेट, ठीक है, और बेसिफिनॉइड, ठीक है। ऐसे इसमें है प्री मैक्सिला, देखिए। और प्री मैक्सिला जो है किस प्रकार का है, ये ज़्यादा जो है इलोंगेटेड है इसमें ड्रोमियोग्नेथस में, ठीक है, पैलियोग्नेथस में। और इसमें देखिए आप साइजोग्नेथस में जो है थोड़ा कम इलोंगेटेड है, ठीक है। दूसरा हम मैक्सिलो पैलेटाइन प्रोसेस की बात करें तो ये जो है ज़्यादा इलोंगेटेड, इसमें कम है, ठीक है। वॉमर की बात करें तो इनमें वॉमर जो है एज कम्पेयर टू ड्रोमियोग्नेथस साइजोग्नेथस में जो है ज़्यादा इसकी लेंथ ज़्यादा है। मैक्सिला देखिए, मैक्सिला कहाँ पर है, मैक्सिला इसमें जो है छोटे हैं, और इसमें जो है साइजोग्नेथस में बड़े हैं, ठीक है। पैलेटाइन की अगर हम बात करें तो पैलेटाइन की जो लेंथ है वो भी साइजोग्नेथस में ज़्यादा है, ठीक है। और पैरास्फिनोइडल रोस्ट्रम की बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए किस आकार का है, इसमें यहाँ पर तो मुझे ये मतलब कि इसमें जो है ये एज कम्पेयर टू ड्रोमियोग्नेथस की बात करें तो ये जो है नैरो है, ठीक है। टेरिगोइड की बात करें तो टेरिगोइड की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये इलोंगेटेड है। दूसरा जो है ये पतला है इससे, किससे, साइजोग्नेथस से, और इसमें ये जो है थोड़ा मोटा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, और ये इसमें नहीं है, बेसिस्ट टेरेपी प्रोसेस ऑफ बेसिस्फिनोइड, ठीक है। क्वाड्रेट की हम बात करें तो क्वाड्रेट देखिए आपको किस प्रकार का दिख रहा है, और बेसिस्फिनोइड। अब देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं पैलियोग्नेथस के। तो वॉमर जो है लार्ज है, सबसे पहले देखिए इसमें वॉमर जो है लार्ज है, लेकिन अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो वो कम है, एंड ब्रॉड है। तो ब्रॉड है, लार्ज है, एंड यूजुअली कनेक्टेड पोस्टीरियरली विद द पैलेटाइन्स। और पोस्टीरियरली किससे कनेक्टेड है, पैलेटाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। पोस्टीरियरली किससे कनेक्टेड है, पैलेटाइन से कनेक्टेड है। तो पैलेटाइन्स डू नॉट आर्टिकुलेट विद द पैरास्फिनोइडल रोस्ट्रम। तो जो पैलेटाइन्स हैं वो पैरास्फिनोइडल रोस्ट्रम से जो है आर्टिकुलेट नहीं है। पैरास्फिनोइडल रोस्ट्रम जो है उससे जो है पैलेटाइन्स जो है आर्टिकुलेट नहीं है, क्योंकि वॉमर जो है इंटरवीन्स बिटवीन द टू, क्योंकि वॉमर जो है उनके बीच आ गया है। मैक्सिलो पैलेटाइन प्रोसेस की बात करें तो मैक्सिलो पैलेटाइन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आर शॉर्ट हैं, ये छोटे हैं, एंड नॉट यूनाइट विद वन अनदर और विद द वॉमर। ना तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ना ही वो वॉमर के साथ जुड़े हैं। बेसिस टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ बेसिस स्फिनोइड आर वेल डेवलप्ड है। तो ये जो प्रोसेस है बेसिस टेरिगोइड
बेसिस टेरिगॉइड, प्रोसेस ऑफ बेसिस स्फेनॉइड। ये जो प्रोसेस है ये कैसे हैं, वेल डेवलप्ड है एंड आर्टिकुलेट विद द हिंडर पार्ट्स ऑफ द टेरिगॉइड्स, और जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, जो छिपा हुआ जो पार्ट है टेरिगॉइड्स का, जो ये टेरिगॉइड्स है ना, इसका जो छिपा हुआ पार्ट्स है उससे जो है ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम देखा। और नेक्स्ट बात करें, टेरिगॉइड्स आर इमूवेबली फिक्स्ड हैं टू वॉमर। तो जो टेरिगॉइड्स हैं वो इमूवेबली जो है फिक्स्ड है किससे, वॉमर से, एंड टू रेप्टिलियन इन फॉर्म, और किस तरह के हैं, रेप्टिल, जैसे रेप्टिलिया में थे इस तरह के हैं। नेक्स्ट बात करें साइजोगोनेथस पैलेट की, तो साइजोगोनेथस में आपको पता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी। दिस टाइप ऑफ पैलेट इज कॉमन इन वेराइटी ऑफ बर्ड्स, जैसे कि पीजन्स जो कबूतर है, फाउल्स, गुल्स, फ्लावर्स, क्रेन्स, वुड पैकर्स, ट्रॉगन्स एक्सेट्रा में ये जो है पैलेट जो है पाए जाते हैं। इनका अब देखिए, वॉमर जो है स्मॉल है, मतलब छोटा है वॉमर की अगर हम बात करें, लेकिन इलोंगेटेड है वो, और पॉइंटेड इन फ्रंट और एब्सेंट भी है। तो परसेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, अगर होगा तो पॉइंटेड होगा फ्रंट से। ठीक है, पैलेटाइन्स और टेरिगोइड्स आर्टिकुलेट होते हैं किसके साथ, पैरा स्फिनोइडल रोस्ट्रम के साथ, एट द पॉइंट वेयर दे जॉइन वन अनदर। तो पैलेटाइन्स और टेरिगोइड्स, तो देखिए पैलेटाइन्स कहाँ है, ये है पैलेटाइन। ठीक है, और क्या है, पैलेटाइन और टेरिगोइड्स। तो पैलेटाइन और टेरिगोइड्स जो हैं ये क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, किससे, पैरास्पिनोइडल रोस्ट्रम से, पैरास्पिनोइडल रोस्ट्रम से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर ये, जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं वहाँ पर ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। मैक्सिलोपैलेटाइन प्रोसेस डू नॉट यूनाइट विद वन अनदर और विद द वॉमर। तो इनमें भी जो है मैक्सिलोपैलेटाइन प्रोसेस जो है, ना तो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ना ही वो जो है वॉमर के साथ मिलते हैं। तो देखिए मैक्सिलोपैलेटाइन प्रोसेस कहाँ है, ठीक है, ना तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ना ही ये वॉमर के साथ मिलते हैं। बेसिस टेरिकॉइड प्रोसेस में भी एब्सेंट हो सकते हैं ये, बेसिस टेरिकॉइड प्रोसेस तो इसमें नहीं है। ठीक है, एब्सेंट होते हैं या फिर छोटे होते हैं और अराइजिंग होते हैं किससे, रोस्ट्रम की बेस से। टेरिकॉइड्स जो है मूवेबली आर्टिकुलेटेड होते हैं, टेरिकॉइड्स की बात करें तो मूवेबली आर्टिकुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट बात करें डेस्मोग्नेथस पैलेट की। अब डेस्मोग्नेथस पैलेट को जो है देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसकी स्ट्रक्चर जो है कैसी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेस्मोग्नेथस, जो कि आंसर का हमने देख रहा है, जो इसका वो साइंटिफिक नेम है वो साइग्नस। और दूसरा है एजिथोग्नेथस, जो कि क्रो में पाया जाता है, जो कौवा होता है। ठीक है, कॉर्वस जिसका साइंटिफिक नेम है। तो देखिए इसमें किस तरह की जो है स्ट्रक्चर है। सबसे पहले प्री मैक्सिला, ठीक है, तो इसमें देखिए ये पॉइंटेड है एजिथोग्नेथस में। ठीक है, मैक्सिलोपैलेटाइन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये बड़े हैं और इसमें जो है काफ़ी नैरो नैरो है। ठीक है, मैक्सिला को देखिए और इसमें मैक्सिला को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वॉमर की बात करें तो वॉमर को देखिए इसमें। ठीक है, पैलेटाइन को देखिए। ठीक है, फिर पैरा स्पिनोइडल रोस्ट्रम को देखिए, और फिर टेरिगॉइड को देखिए, और क्वाड्रेट और बेसिस टेरिगॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी। तो इस प्रकार का जो पैलेट है वो इन मोस्ट ऑफ द बर्डिंग एंड स्विमिंग जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टॉर्क्स, हिरॉन्स, डक्स और गीज, बिसाइड्स, पैरट्स, बर्ड्स ऑफ प्रे, कुकूज एक्सेट्रा। तो वॉमर इज अबॉर्टिव, वॉमर जो है अबॉर्टिव और स्मॉल, वॉमर कैसा है, अबॉर्टिव या स्मॉल है। ठीक है, और यूजुअली लॉस्ट होता है प्रिपरेशन में स्केलेटन के। जब प्रेजेंट होगा इट इज़ नैरो होगा, सिलेंडर होगा और टेपरिंग होगा एंटीरियरली। तो सिलेंडर है, पतला है, मैंने बताया ना आपको, नैरो है, ठीक है, टेपरिंग है आगे की तरफ से। ठीक है, पैलेटाइन्स और जो टेरिगोइड्स हैं वो आर्टिकुलेट होते हैं किसके साथ, रोस्ट्रम के साथ। तो देखिए पैलेटाइन्स और जो टेरिगोइड्स है, ठीक है, पैलेटाइन्स और टेरिगोइड्स जो है किसके साथ आर्टिकुलेट होते हैं, रोस्ट्रम के साथ। तो देखिए यहाँ पर हम ब्रश का यूज करेंगे अब। ठीक है, तो पैलेटाइन की बात करें अगर हम, और जो है टेरिगोइड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पैलेटाइन और जो टेरिगोइड्स हैं वो किसके साथ आर्टिकुलेट है, रोस्ट्रम के साथ। ठीक है, क्या कहा इसने कि पैलेटाइन्स एंड टेरिगोइड्स आर्टिकुलेट विद रोस्ट्रम। तो पैलेटाइन और जो टेरिगोइड हैं वो रोस्ट्रम के साथ जो है जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट जो है क्या है कि पैलेटाइन्स आर लार्ज एंड यूनाइटेड विद वन अनदर इन द मिडल लाइन। तो मैक्सिलोपैलेटाइन जो है बड़े हैं और यूनाइटेड है एक दूसरे के साथ मिडल लाइन में। तो मैक्सिलोपैलेटाइन प्रोसेस जो कैसे हैं, बड़े हैं और यूनाइटेड एक दूसरे के साथ मिडल लाइन में, और ऑप्टन फॉर्मिंग अ फ्लैट स्पंजी पैलेट वेंट्रल टू दी वोमर। ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक फ्लैट स्पंजी पैलेट वेंट्रल, जो कि किसके वेंट्रल होता है, वोमर के वेंट्रल होता है। बेसिक टेराकोट प्रोसेस जो एब्सेंट होते हैं इन पैरेट्स, एक स्पेशलाइज्ड डेस्मोग्नेथस टाइप ऑफ स्लाइडिंग पैलेट अकर होता है। ठीक है, सो दैट द डिप्रेशन जो है लोअर जो ऑटोमेटिकली राइज करता है अपर जो को। नेक्स्ट बात करें एजिथोगनेथस पैलेट की, ये सिमिलर होता है किसके, साइजोगनेथस टाइप ऑफ पैलेट के, और अकर्स होता है पेजेराइन बर्ड्स में जैसे कि क्रॉज, स्विफ्ट्स, बल्बल्स। और वॉमर जो है छोटा होता है और ब्रॉड होता है और ट्रंकेटेड इंस्टीड ऑफ बीइंग पॉइंटेड इन फ्रंट। और पोस्टीरियरली जो है वॉमर जो है डीपली क्लेप्ट एम्ब्रेसिंग द रोस्ट्रम। ठीक है, तो ये कुछ था पैलेट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो है किसी और टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।